भारत और चीन की दोस्ती भी एक समय काफी गहरी रही और अब भारत और चीन आमने सामने आ गए हैं। कब कब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, क्या पूरा इतिहास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। तुम 3 मारोगे तो हम 5 मारेंगे। तुम भारत माता की जमीन पे कब्जा करने का सपना देखोगे तो हम उस सपने को तोड़ देंगे। हम हमारे वतन की तरफ बढ़ते तुम्हारे हर कदम को रोक देंगे और फिर भी तुम ना रुके तो हम तुमको भी ठोक देंगे। भारत की सेना ने आज चीन को संदेश साफ दे दिया है। लद्दाख की गलवान घाटी में आज वो हुआ जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ था। पहली बार भारत चीन बॉर्डर 50 सालों में रक्त रंजित हुआ है। लद्दाख पे कब्जा करने की सोच रहे चीन को भारत ने कड़ा झटका दिया है। मगर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने पूरी साजिश को रचा और कैसे शी जिनपिंग के इशारों पर पीएलए ने लद्दाख में घुसपैठ की है। चलिए आपको पूरा विवाद बताएं, उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि कब आखिरी बार भारत चीन सीमा पे गोली चली थी। आज 70 के दशक के बाद पहली बार एलएसी पर भारतीय जवानों की शहादत हुई है। 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद 1975 में एलएसी पे फायरिंग हुई थी जिसमें 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसके बाद से एलएसी पे कोई हिंसक झड़प नहीं हुई। आज करीब 45 साल बाद एलएसी पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए। मुझे ये लगता है कि ये चाइनीज अधिकारी डबल गेम खेल रहे हैं कि सामने बैठ के एग्रीमेंट पे कुछ बात करते हैं और पीछे से अपने सोल्जर्स को उकसाते हैं। उस हिसाब से हमारे सोल्जर्स हमेशा से बहुत डिसिप्लिन रहे हैं। जो उनको डायरेक्शंस मिलते हैं अपने हायर हेडक्वार्टर से या हायर ऑफिसर से, उसको पूरी तरह से ऑन ग्राउंड पालन करते हैं। दुनिया में कोरोना फैलाने के आरोपों में घिरे शी जिनपिंग ने अपने ऊपर आ रहे दबाव को हटाने के लिए लद्दाख में विवाद भड़काने का फैसला किया। उन्हें लगा कि भारत की सेना चुपचाप तमाशा देखती रहेगी। चीन ने मई के पहले हफ्ते में लद्दाख में घुसपैठ की, मगर तभी उनका सामना भारत की सेना से हो गया और पेंगोंग झील के आसपास दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। चलिए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कब क्या क्या हुआ है। 5 और 6 मई की रात ईस्ट लद्दाख की पेंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों तरफ से सैनिकों को चोटें आईं। 9 मई को विवाद सिक्किम में भड़क गया। वहां भी दोनों देशों के बीच झड़प की खबरें सामने आई। 12 मई तक हालात बिगड़ने लगे थे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए, जिसके बाद भारतीय सेना ने अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। 23 मई भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने हालात का जायजा लिया। 1 जून चीन ने कहा कि बॉर्डर पे हालात स्थिर और कंट्रोल में हैं। 2 जून रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी सैनिक अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। 6 जून लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की लीडरशिप में भारतीय सेना ने चीन के मेजर जनरल लिउ लिन से मोल्डो में बातचीत की। 10 जून भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। 11 जून चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया कि दोनों देश इस मसले पर शांति से निपटाने के लिए तैयार हैं। 12 जून भारत और चीन के कमांडरों के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। 13 जून आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में हैं। 15 जून दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर कमांडर और कमांडर ऑफिसर लेवल की बातचीत हुई। यह बातचीत PP-14 इलाके के पास की गई। मगर कल रात जो हुआ वो दिखाता है कि चीनी फौज में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं। सोमवार शाम को दोनों सेनाओं के कर्नल रैंक के अधिकारी विवाद को खत्म करने के लिए मिले थे और सहमति हुई थी कि चीन PP-14, 15, 17 से वापस एलएसी की तरफ चला जाएगा। देखिए, भारत के 3 मारे गए हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कि चाइना की तरफ भी करीब 5 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और साथ में करीब इनके 11 घायल भी हुए हैं। एग्रीमेंट हमारे साथ किया था 6 जून को हमारे अधिकारियों के साथ। उसको टाइम टेबल के मुताबिक वो जिस जगह को उनको खाली करना था, जो पेट्रोलिंग पॉइंट उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखे हैं उनको खाली करना था, जो डिगिंग करके वहाँ ट्रेंचेस बना रखी है
उसको खाली करके जाना था, वो उन्होंने टाइम टेबल के मुताबिक वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मगर चीन के सैनिकों ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया और भारतीय सैनिकों पर कंटीले तारों से हमला कर दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने वापस हमला करते हुए चीन के 5 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। वे हमारे 3 जवान भी शहीद हो गए। हालांकि शाम होते होते चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से शांति का राग अलापना शुरू कर दिया और कहा कि चीन भारत से शांति से विवाद को सुलझाना चाहता है। चीन जो मर्जी बोल ले, मगर भारत जानता है कि चीन पे विश्वास नहीं किया जा सकता और चीन ने फिर से अगर ऐसी हिमाकत की तो जवाब इससे भी करारा होगा।